हेलो एवरीवन। भारत का संविधान जो है उसकी उद्देशिका प्रस्तावना यानी प्रियम्बल जो है उसके बारे में अभी हम देखेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता के लिए, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता के लिए, उसके और संप्राप्त करने के लिए और इस सब के लिए जो है सो कहने का मतलब है कि 3 तरह का न्याय, 5 तरह की स्वतंत्रता और 2 तरह की समानता की इसमें बात की गई है। ठीक है, तो इस और ये जो आंशिक रूप से संविधान लागू हुआ था वो 26 नवंबर 1949। तो ये कह रहा उस दिन जो बात करेंगे तो शुक्ल सप्तमी था और 2006 विक्रमी संवत था। ठीक है, तो 2006 विक्रम संवती एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। कहने का ये मतलब है कि प्रस्तावना यानी उद्देशिका में जो भी तत्व है वो सब क्या है, भारत के लोग हैं। अर्थ ये हुआ कि अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं खुद में। तो संविधान की जो शक्ति है वो क्या है, वो भारत के लोग हैं। ठीक है, तो यही चीज जो है सो उद्देशिका पहले प्रधानमंत्री भारत के जो संविधान निर्माण शुरू हुआ था तो उसमें उद्देशिका को प्रस्तुत किया था पंडित श्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। उसी को प्रस्तावना में वही चीज को शामिल कर लिया गया। इस प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ यानी प्रियम्बल में। वो संशोधन हुआ है श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो उनकी बेटी थी उनके समय में 42वां संशोधन, 42वां अमेंडमेंट जिसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1976 में, 1976 में। और ये जो है सो एक ही बार इसमें संशोधन हुआ है और इसमें 3 चीज को जोड़ा गया, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द। तो अगर कोई पूछे कि कितने तरह की न्याय की बात करती है तो ये 3 तरह की न्याय की बात करती है, समानता 5 तरह की और समता 5 तरह की, समानता 5 तरह की और समता 2 तरह की बात करती है। ठीक है, तो इसमें लेकिन प्रस्तावना से संबंधित जो है सो कुछ विद्वानों का कुछ मंतव्य है वो भी हम अभी देखेंगे। बात यह है कि अर्नेस्ट बार्कर जो एक विधिवेता है थे, उनका यह कहना है कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है और यह संविधान के विचारों और आदर्शों का सार प्रस्तुत करती है। अर्थ ये हुआ कि संविधान में प्रस्तावना जो है सो मुख्य बिंदु है, बिना इसके कुछ नहीं हो सकती। यानी पूरा संविधान जो है सो प्रस्तावना से घूमती है। वैसे भी संविधान का जो 2/3 पार्ट है 70% लगभग, वो तो भारत शासन अधिनियम 1935 उससे लिया गया है। और भी सारे देश, बहुत सारे देशों का इसमें कलेक्शन है, लेकिन ये प्रस्तावना इसका मेन पॉइंट है, मुख्य पॉइंट है। प्रस्ताव में बहुत बार सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ, बहुत सारा डिसीजन आया उसके फेवर में, जिसमें कुछ मुख्य है उनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 में ये निर्णय आया कि इसमें माना कि प्रस्तावना का जो है सो इसमें आप जो है सो विधिक इस कानून हस्तक्षेप नहीं कर सकता है इसमें, इसलिए इसको नहीं माना गया। कानूनन तौर पर ये जो है सो इसको नहीं माना गया। उसके बाद फिर बिरूबारी यूनियन बाद 1960 आया, उसमें भी नहीं माना गया, लेकिन उसमें बोला कि इसमें आप संशोधन कर सकते हैं, मतलब जरूरी कोई चीज हो तो। लेकिन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973। ये केशवानंद जी एक संत थे और ये केरल के मठाधीश थे। तो इनका केरल सरकार के साथ जो है कुछ विवाद हो गया था, इनके प्रॉपर्टी को लेकर, इनके संपत्ति को लेकर, और भी बहुत सारा डिस्प्यूट्स था उनके साथ। वो सुप्रीम कोर्ट में जब पहुंचे तो वहां पे एक बहुत बड़ा फैसला आया। फैसला ये आया कि थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इसी मामले में दिया गया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में। इसमें जो है सो सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को यानी प्रियम्बल को संविधान का मूल ढांचा माना है, थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, और ये माना है कि संसद इसमें संशोधन कर सकती है, लेकिन कैसा कर सकती है, इसके मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं हो, इसको मजबूत आप कर सकते हैं, कमजोर नहीं कर सकते हैं, वैसा संशोधन कर सकती है। तो ये निर्णय इसमें दिया गया। और एक और विधिवेता थे पंडित ठाकुर दास भार्गव, इन्होंने संविधान का आत्मा इसको बोला है, प्रस्तावना को संविधान का आत्मा माने हैं पंडित जी ठाकुर दास भार्गव जी। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा माने, कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट सोल माने हैं, लेकिन ये ठाकुर दास भार्गव जी के द्वारा प्रस्तावना ये संविधान का आत्मा है। उसके बाद फिर एक और निर्णय आया
केसी वेयर जो है सो केसी वेयर का कहना है कि संविधान जो है यानी ये इसको इन्होंने क्वासी फेडरल माना है। इसका अर्थ यह हुआ अर्धसंघीय। अर्धसंघीय का मतलब हुआ कि संरचना तो इसका संघीय है, संरचना की बात करेंगे तो ये हो जाएगा संघीय, लेकिन अगर भावना की हम बात करेंगे तो भावना में ये एकात्मक हो जाएगा, है ना। फिर आया एस.आर. बोमई बनाम भारत संघ। एस.आर. बोमई का जो मामला आया भारत सरकार के साथ, वो 1994 में आया। इसमें 9 जजों की बेंच बैठी थी। कितने जजों की? 9 जजों की बेंच बैठी थी। और इसमें इसको जो है सो निर्णय दिया गया और ये बताया गया कि संघवाद जो है सो मूल बिंदु है, मूल केंद्र है और इसको आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। राज्य का अपना औचित्य है, अपना अधिकार है, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है संघ से विमुख नहीं हो सकता है। संघ का निर्देश, दिशा निर्देश तो लागू होगा ही होगा। हाँ, उसके अपने सॉवरेंटी पे लोगों सिटीजन्स जो है यहाँ इंडिया के, उसके कोई अपने राइट्स पे कोई हैम्पर नहीं कर सकता है, लेकिन आपको उसी के साथ मिलके चलना है, उसके अंदर रहना है, ना कि उससे बाहर। फॉर एग्जाम्पल अभी मान लीजिए कोई स्टेट है चाइना से रिलेशन बना ले या नेपाल से, ये नहीं हो सकता। ये अब इंडिया चाहेगी तो किसी के साथ फॉरेन रिलेशन कायम करेगी और नहीं चाहेगी तो नहीं कायम करेगी, ये इसका अर्थ हुआ। तो और अनुच्छेद 1 यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो आर्टिकल 1 है वो ये बताता है कि भारत जो है राज्यों का संघ है, यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात करता है, ना कि दूसरे तरह की कोई बात नहीं। इसमें जो है सो संघीय शासन का कहीं प्रयोग नहीं हुआ है संविधान में, यूनियन ऑफ स्टेट्स की बात की गई है। तो यही था प्रस्तावना और इसको आप लोग देखिए, और जो कि ये मुख्य बिंदु है। फिर अगले बार फिर हम हाजिर होंगे। उसमें एक तो चीज और है, प्रस्तावना का जो विचार की बात करेंगे तो ये विचार अमेरिका के संविधान से आया है और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आया है। लेकिन फ्रांस की क्रांति जो 1789 में हुई थी, जिसमें 3 शब्द दिया गया था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, वो जो है सो वो इस प्रस्तावना का केंद्र बिंदु है। यानी वहां से पूरे विश्व को ये मैसेज गया था कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, जिसको अमेरिका भी ने अपनाया, भारत भी अपनाया, बहुत सारे जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को पालन किया, सब ने अपनाया है। तो फ्रांस की क्रांति 1789 भी बहुत बड़ा प्ले की है अपने रोल को इसमें। थैंक यू।